दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। आज हम लोग की क्लास नंबर 4 टॉपिक है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने इनके भेद होते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी इनके देखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। शब्द रचना। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। मूलतः शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ शब्द अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है और रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान ही होते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते, अतः रचना के यौगिक ही रह जाते हैं जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। कौन कौन से? उपसर्ग, प्रत्यय और समास से। उपसर्ग से अति क्या है? उपसर्ग है प्लस अंत। अंत क्या है? हमारा मूल शब्द धातु है और ये मिलकर क्या बनता है? अत्यंत। अत्यंत क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। प्रत्यय से तो देन क्या है? मूल शब्द है प्लस दार। दार क्या है? प्रत्यय है और देन प्लस दार क्या बना? देनदार। देनदार क्या बना? यौगिक शब्द बना हमारा। समास से तो प्रति क्या है? हमारा शब्द है प्लस क्षण क्या है? शब्द है। और अगर प्रति और क्षण मिला के बनाए तो प्रतिक्षण, यानी कि ये क्या बना? प्रतिक्षण। उसी तरह से यहाँ पर एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे सौ क्या है? उपसर्ग प्लस तंत्र क्या है? मूल शब्द और ता क्या है? प्रत्यय। तो सौ प्लस तंत्र प्लस ता क्या बना? स्वतंत्रता। 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे समझ। समझ क्या है? मूल शब्द। दार क्या है? प्रत्यय। ई क्या है? प्रत्यय। तो समझ प्लस दार प्लस ई, समझदारी। अब उपसर्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर एक नए शब्द का निर्माण करना। उपसर्ग उपसर्ग क्या है? उप समीप प्लस सर्ग क्या है? सृष्टि करना। जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या भिन्नता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से प्रहार, प्र प्लस हार नया शब्द बनेगा जिसका अर्थ है चोट करना। इसी तरह आ जोड़ने से आहार भोजन, वी जोड़ने से विहार घूमना और सम जोड़ने से संहार विनाश इत्यादि शब्द बन जाएंगे। उपयुक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के आरंभ में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका अर्थ हुआ है कि ये सभी शब्दांश और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उपसर्ग, अर्थ और शब्द। उपसर्ग क्या है? आ। अर्थ क्या है? तक समेत। शब्द आगमन, आजीवन, आरक्षण, आक्रमण। उपसर्ग क्या है? उत। अर्थ क्या है? ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। शब्द क्या है? उद्गम, उत्कृष्ट, उत्पत्ति, उत्तम। उप निकट, सदृश, गौड़। अर्थ शब्द क्या बनेगा? उपदेश, उपमंत्री, उपवन, उपहार। फिर है दूर, बुरा, कठिन। और शब्द क्या है? दुर्दशा, दुराचर, दुर्जन, दुर्गम। बुरा, कठिन, दुस्साहस, दुष्कार, दुष्चरित्र। बिना, बाहर, निषेध, निर्जन, निरपराध, निश्चल, निगुण। निसरहित, पूरा, विपरीत, निश्चल, निश्चित, निस्सार, निस्तार। निषेध, अधिकता, नीचे। नियोग, निषेध, निवारण, निपात। परा, उल्टा, पीछे। पराभव, पराजय, परामर्श, पराक्रम। परि, आसपास, चारों ओर। परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिमाण। अधिक, आगे। प्रस्थान, प्रकृति, प्रख्यात, प्रबल। प्रति, उल्टा, सामने, हरेक, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रत्यक्ष, प्रत्येक। भिन्न, विशेष, विलाप, विदेश, वियोग, विपक्ष। सम, उत्तम, साथ, पूर्ण। संगम, संतुष्ट, संस्कार, संभव। सु, अच्छा, अधिक। सुजन, सुशिक्षित, सुगम, सुपात्र। अब उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, ये सब पढ़ेंगे। पहले क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है? अति। अर्थ है अधिक। शब्द क्या है? अत्यंत, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतिशय। उपसर्ग क्या है? अधि और अर्थ क्या है? ऊपर, श्रेष्ठ। शब्द क्या है? अधिनायक, अधिकार, अधिपति। उपसर्ग क्या है? अनु, अर्थ क्या है? पीछे, समान। शब्द क्या है? अनुकरण, अनुसार, अनुचर, अनुशासन। फिर है अप, बुरा, हीन। फिर शब्द क्या है? अपमान, अपयश, अपकार। अभी क्या है? सामने, चारों ओर, पास। शब्द क्या है? अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। उपसर्ग क्या है? अव, हीन, नीच, ये अर्थ है। और शब्द क्या है? अवतार, अवतरण, अवगुण, अवनति। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे
हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? अर्थ क्या है? अभाव, निषेध। शब्द क्या है? अथाह, अछूता, अटल, अमर। उपसर्ग क्या है? अन। अर्थ क्या है? अभाव, निषेध। शब्द क्या है? अनबन, अनपढ़, अनमोल। उपसर्ग क्या है? कु, बुरा। अर्थ क्या है? बुरा। और शब्द क्या है? कुचाल, कुसंग, कुचक्र। उपसर्ग क्या है? दु। अर्थ क्या है? कम, बुरा। शब्द क्या है? दुलारा, दुबला, दुधारू। उपसर्ग क्या है? नि। अर्थ क्या है? कमी। और शब्द क्या है? निगोड़ा, निहत्था, निकम्मा, निडर। उपसर्ग क्या है? औ। अर्थ क्या है? हीन, निषेध। शब्द क्या है? अवगुण, अवसर, अवघर, अवसान। उपसर्ग क्या है? भर। अर्थ क्या है? बुरा। शब्द क्या है? भरपूर, भरपेट, भरसक, भरमार। उपसर्ग क्या है? सु। अर्थ क्या है? अच्छा। और शब्द क्या है? सुजान, सुडौल, सुघड़, सुफल। फिर उसके बाद अध, आधा, अध कच्चा, अध पका, अधमरा, अध कचरा। उन, एकम, 29, 39, 49, 59, 69। पर क्या है? दूसरा बात का। परसर्ग, परलोक, परोपकार, परहित। बिन, बिना, निषेध, बिन ब्याहे, बिन पाए, बिन बादल, बिन जाने। अरबी फारसी के उपसर्ग पढ़ेंगे। फिर उपसर्ग क्या है? कम। अर्थ क्या है? थोड़ा हीन। शब्द क्या है? कमबख्त, कमजोर, कमअकल। खुश, अच्छा, खुशखबरी, खुशहाल, खुशनसीब, खुशबू। गैर, निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। ना, अभाव, नाराज, नालायक, नापसंद, नासमझ। ब, और, अनुसार, बदस्तूर, बगैर, बनाम, बदौलत। बा, अहीर, सहित, बाइज्जत, बामौका, बाकायदा। बद, बुरा, बदनाम, बदमाश, बदकिस्मत, बदबू। बे, बिना, बेइज्जत, बेईमान, बेचारा, बेवकूफ़। बिला, बिना, बिलाशक, बिलावजह। लारहित, लावारिस, लाचार, लाजवाब, लापरवाह। सर, मुख्य, सरपंच, सरकार, सरताज, सरदार। हम, समान, साथ वाला। हमरा, हमदर्दी, हमदम, हम उम्र। हर, प्रत्येक, हर दिन, हर एक, हर बार, हर साल। अब प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। प्रत्यय शब्द का संधि विच्छेद प्रति प्लस अय होता है, जिसमें प्रति का अर्थ है साथ में लेकिन बाद में और अय का अर्थ है चलने वाला अर्थात पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयालु, दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से उसके अर्थ में विशेषता आ गई है, अतः यहाँ आलू शब्दांश प्रत्यय है। प्रत्यय शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रत्यय के दो भेद हैं, प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा इससे बने शब्द कृदंत, कृत प्लस अंत कहलाते हैं। जैसे लेख प्लस अक, लेखक। यहाँ अक कृत प्रत्यय है तथा लेख कृदंत शब्द है। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे सेठ प्लस आनी, सेठानी। यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय तथा सेठानी तद्धितांत शब्द है। अब कृत प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? अख। मूल शब्द धातु क्या है? पाठ, लेख, ग्रह, गय। उदाहरण क्या है? पाठक, लेखक, कारक, गायक। फिर अन, सह, ने, चर, पाल। सहन, नयन, चरण, पालन। अना, तुल, वंद, विद, घट। तुलना, वंदना, वेदना, घटना। अनियमान, रम, पूज, श्रु, दृश। माननीय, रमणीय, पूजनीय, श्रवणीय, दर्शनीय। आ, सुख, जाग, पूज, इश, भिच, भूल। सूखा, जागा, पूजा, इच्छा, भिक्षा, भूला। आई, सिल, पढ़, चढ़, लड़। सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई। आन, मिल, दौड़, उड़। मिलान, दौड़ान, उड़ान। ई, हर, गिर, दशरथ, माला। हरि, गिरी, दशरथी, माला, माली। इया, जड़, बढ़, घट, चल। जड़िया, बढ़िया, घटिया, छलिया। इत, व्यथा, फल, पुष्प, पठ। व्यथित, फलित, पुष्पित, पठित। इत्र, पौ, खन, चर। पवित्र, कनित्र, चरित्र। इयल, मर, सड़, अड़। मरियल, सड़ियल, अड़ियल। ई, बोल, त्यज, रेत, हंस। बोली, त्यागी, रेती, हंसी। उक, भिच, इच्छ, तो भिक्षुक, इच्छुक। तव्य, क्र, वच, कर्तव्य, वक्तव्य। ता, आ, जा, बह, गा, मर। आता, जाता, बहता, गाता, मरता। ती, अ, प्री, शक, भज। अति, प्रीति, शक्ति, भक्ति। ते, खा, जा, खाते, जाते। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।